लाहौर के मशहूर बिजनेसमैन अकीलुर रहमान ने अपने नए ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे BTN न्यूज़ के मोहम्मद अहमद से, जो कि इस वक्त अकीलुर रहमान के साथ मौजूद हैं। क्यों? हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी शिमला टावर के अंदर, जिधर सारे ट्रैवल कंसल्टेंट बैठे हैं। इधर मैं आया हूँ AR रहमान लग्जरी ट्रैवल एंड टूर्स पर। इनके CEO अकीलुर रहमान से बात करते हैं कि ये ट्रैवलिंग के लिहाज से क्या सर्विसेज लोगों के लिए दे रहे हैं। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो BTN न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात और बेस्ट विशेस हैं इनके लिए कि एक सैटेलाइट चैनल आया है और मीडिया का काम ही बिल्कुल अच्छाई को उजागर करना और हकूक के लिए बात करना, सच्चाई के लिए बात करना। तो मैं इसके लिए बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार करूंगा AR रहमान लग्जरी ट्रैवल एंड टूर्स के साथ। और जो दूसरा सवाल पूछा है इन्होंने कि आप लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हम ट्रैवल एंड टूर्स के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल टिकटिंग है, एयरलाइंस की कोई भी टिकट है, या डोमेस्टिक टिकटिंग है, या वीजा कंसल्टेंसी है, जिसमें हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसमें फाइल्स बना के दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों के होटल बुकिंग है, ट्रैवल बुकिंग है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, और इसी तरह वीजा फॉर्म वगैरह हैं, कवर लेटर्स हैं, रिक्वेस्ट वगैरह उनकी बनाते हैं, जो लोगों के लिए हम फिर एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट्स मैनेज करते हैं। मींस अपॉइंटमेंट्स हम उनकी बुक करते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स एम्बेसी की तरफ से होती हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जेरी की तरफ, फेडेक्स की तरफ से होती है। फिर वो क्लाइंट अपनी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन लेके अपना अपेयर होता है एम्बेसी में। उसके बाद एम्बेसी का प्रोसेस होता है, एम्बेसी उसको वीजा दे ना दे वो एम्बेसी का काम होता है। हमारी जस्ट सिर्फ सर्विसेज होती हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। जी जैसा कि आपने सब ने सुना कि इन्होंने कहा कि फाइलिंग तैयार करते हैं, एयर टिकटिंग करते हैं, इंटरनेशनल वीजा। सोहराबगोड पुलिस विलन बन गई, शहरी मजहर अबड़ो ने संगीन इल्जामात आयद कर दिए। BTN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, मुझसे 3 लाख रिश्वत ली और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। आला हुक्काम शफाफ इंक्वायरी कराएं और मेरी रकम वापस दिलाएं। मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक पुलिस गर्दी के मुतासर शख्स जिनका नाम है मज़हर अली अबड़ो। इनका कहना है कि इनको बिला वजह बिला जवाज़ सोहराबगोड पुलिस निज़ामुद्दीन शहीद चौकी इंसाफ हॉस्पिटल के बराबर में वहाँ के चौकी इंचार्ज अब्दुल जब्बार अबड़ो और मुमताज़ अली लुंड उर्फ अली, जिन्होंने इसको थाना साइड सुपर हाईवे की हदूद से उठाकर चौकी में बंद कर दिया हथकड़ियाँ लगाकर, और इससे काफ़ी मुआवजा वसूल करके इसको छोड़ दिया गया है। और इनके साथ जो भी सलूक किया गया है या इनके ऊपर तशद्दुद किया है, आइए जानते हैं इनकी ज़बानी। भाई बहुत जुल्म किया हुआ है, बिला वजह मेरे को उठाया है। रोड क्लास कर रहा था, समझा बा। तो पहले तो सेवल में थे, कार में से उतरे, मेरे ऊपर पिस्टल उन्होंने टांगी। मैंने बोला कोई डकैत है, कोई लुटेरे हैं, कोई है। मैंने उनको फ़ोन वगैरह दी। बोला पुलिस वाले भाई कह रहे क्यों लेके जा रहे हो बिला वजह। मैंने कौन सा जुर्म किया? बोला तुम अबड़ो, मतलब अबड़ो क्या सब ऐसे ही हैं क्या गुनाहगार? बोला तुम चलो। मैंने बोला भाई मैं सब्ज़ी मंडी में काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मकान किराए का, छोटे छोटे बच्चे, यतीम हूँ, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, समझा। फिर मुमताज़ लुंड लेके आया है मेरे को चौकी पे। सवाल आया अली बोलते हैं उसको, उसका नाम है मुमताज़ लुंड। फिर चौकी पे लाके क्या किया, क्या बोला? भाई मेरे बस तशद्दुद किया, मेरे पे मारा है, बहुत पाँव वाँव सुझा दिए हैं, बहुत मारा है, पैसे दो तो छोड़ें तुम, मनशात फरोश है ये। मैंने बोला भाई मेरा रिकॉर्ड तो चेक करो, मैं ना ज़िंदगी में थाने गया हूँ, ना जेल गया हूँ, ना ही मेरे ऊपर कोई केस है, ना FI है। मजदूर बंदा हूँ, मकान किराए का मैं रह रहा हूँ, अभी तक मकान किराए का है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। मैं मजदूरी करता हूँ, अपने सालों के साथ जाता हूँ सब्ज़ी मंडी, मजदूरी करता हूँ। आपसे कितने पैसे लिए? भाई मेरे से तो पहले ज़्यादा मांग रहा था, मगर 2,80,000 रुपये मेरे से लिए हैं। और 15 दिन पहले भी इसने मेरे घर पे रेड करके मेरे से बाइक भी लेके गया, फ़ोन लेके गया, घर का नुकसान भी किया। अभी तक उसके पास बाइक है और वो बाइक के 50,000 अलग मांग रहा है कि बोला 50,000 दो तो फिर मैं आपको बाइक भी दे दूँगा। थाना सोहराबगोड के? हाँ थाना सोहराबगोड है, चौकी इंचार्ज यानी चौकी ये अपना मशर कॉलोनी। हाँ अयान हॉस्पिटल के साथ मशर कॉलोनी। हाँ बनी हुई है जी 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 जी। अभी आप आला हुकाम से और IG सिंध से क्या मुतालबा करेंगे? पर उनको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भाई इंसाफ करें। दरख्वास्त यही है ना, गरीब आदमी यही करेगा कि यार हमारा इंसाफ हो। दरख्वास्त यही है, क्योंकि अभी 15 तारीख को इसने घर पे रेड किए, फिर 22-23 तारीख को फिर मेरे को जुमेरात को फिर इसने रोड से उठाया है।
इसने घर पे रेड किया, घर में से कुछ बरामद किया? कुछ भी बरामद नहीं किया, और ये झूठ बोल के बाइक भी लेके गया है, और मेरी फैमिली भी नहीं थी, घर बंद था, दरवाज़ा तोड़ा है इसने, ताला तोड़ के घर पे गया हुआ है, सामान निकाला, बाइक लेके गया, फ़ोन लेके गया, और भी ज़रूरतें चीज़ें जो होती है घर पे, सामान होता है घर का, क्योंकि फैमिली नहीं थी ना, सारी चीज़ें लेके गया, जो जो इसको चीज़ समझ में आई वो लेके गया। आपने उसको पैसे क्यों दिए इतने? आपने किसी से मेरे को डराया, धमकाया, मेरे को मारा, उल्टा लटका दिया था। अभी भी मेरे पास ये देखो ना, क्या पाँव मेरे से चला नहीं जा रहा, इतनी वो पानी वानी मेरे को मुंह में डाला, पता नहीं वो किस चीज़ का पानी होता है, उल्टा लटका दिया, मारा है, पाँव वाँव सूज गए, हाथ सूजे, पूरी हथकड़ी लगी हुई थी बिला। और ये अगर इनको कोई आ रहा था, कोई ऑफिसर वगैरह है, तो ये अब मेरे को छुपा रहे थे, किसी गोदाम पे लेके जा रहे थे, कभी प्लाट में लेके जा रहे थे, छुपा रहे थे ऑफिसरों से वगैरह, जैसे डकैतों वाला काम होता है ना, ऐसे ही किया है उन्होंने मेरे साथ। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि हमने मज़हर अबड़ो नामी शख्स से मुलाकात की और हमने इनका मौक़िफ़ लिया। इन्होंने बताया कि मुझे थाना साइड सुपर हाईवे की हदूद अलकरम फैक्ट्री के सामने से रोड से गुजरते हुए मुमताज़ लुंड उर्फ अली पुलिस एहलकार ने बगैर किसी वर्दी के सिविल ड्रेस में गिरफ़्तार करके इंसाफ हॉस्पिटल के बराबर शहीद निज़ामुद्दीन चौकी थाना सुराब गोट की हदूद में ले आया और वहाँ जाके छुपा दिया। जब वहाँ कोई इनसे छुड़वाने की बातें करने के लिए आ रहे थे तो ये कभी कई मुख्तलिफ गोदामों पर, किसी गत्ते की फैक्ट्री में और प्लाटों में जाके छुपा रहे थे और हथकड़ियाँ इनको लगी हुई थी। इनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद करने के बाद इनको मनवाया गया है कि आप जो है वो पैसे देंगे तो आपको छोड़ा जाएगा, वरना दूसरी सूरत में आपको टांग में गोली मार के हाफ फ्राई करके आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, क्योंकि आप CIA वालों को 2 किलो मंशात में मफरूर हो। जबकि इसका कहना है कि मेरा आप CRO चेक करो, आज तक ना मैंने कभी जेल देखा है, ना मैंने थाना देखा है। और जब भी इसने मेरे ऊपर अटैक किया है, पहले मेरे घर पे रेड करके मेरी मोटरसाइकिल भी लेकर गए हैं। उसके बाद आज इन्होंने मुझे गिरफ़्तार करके मुझसे 2,80,000 रुपये लिए। अब वो मेरी मोटरसाइकिल मुझे वापस करने के अलग से 50,000 रुपये तलब कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे खिलाफ़ कोई साजिश की जा रही है। अगर मैं कोई क्रिमिनल हूँ या मैं कोई मंशात फरोश हूँ तो मेरी जेब से या मेरे घर से कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर बरामद हुई होगी। मेरे पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, ना ही मेरा कोई CRO आ रहा है, ना मैंने आज तक कोई इन क्रिमिनल एक्टिविटी में मेरा कोई नाम आ रहा है। तो इनका कहना है कि आला हुकाम से इन्होंने यही मुतालबा किया है कि अली उर्फ मुमताज़ लुंड अब्दुल जब्बार अबड़ो चौकी इंचार्ज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके और इनके साथ इंसाफ किया जाए और इन इलाके मकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि आइंदा ये पुलिस वाले इस तरह गुंडागर्दी और दहशतगर्दी वाले वाक़यात से बाज आएँ और इलाका मकीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब हो सके। कैमरामैन टीम के साथ सफदर अबड़ो, BTN न्यूज़, कराची। ये थी अब तक की खबरों से मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट btn.tv।